ये 5 साल फूलों से गुजर जाएंगे, ऐसा वहम मन में कतई मत पालना। इस बार आपको पता चलेगा कि क्या होता है टूटे हुए नाड़े के साथ पैजामा संभालना। तो मोहन भागवत इनको नींद से जगा रहे हैं कि जागिए, आप अगर एक देश के राजा हैं और आपका एक राज्य जल रहा है तो आप उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। बिना कैमरों के मत्था टेको, या राजनीति का नहीं कोई काम है। धर्म के नाम पर व्यापार करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी साबित हुई है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में हार हुई तो नरेंद्र मोदी की हुई। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़े बेशर्म और बेहया हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरह लोकसभा चुनाव की ख़त्म तो हो गए हैं, एनडीए सरकार बन तो गई है, लेकिन लगातार एनडीए सरकार के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है सरकार चलाना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंत्रालय जिस तरह से एनडीए सरकार में अपने गठबंधन में जो लोग हैं, दल हैं, उनको मंत्रालय नहीं मिला है, जिससे नीतीश नायडू दोनों ही और आरएलडी की बात करूँ सभी नाराज़ चल रहे हैं। बात करूँ संघ की तो संघ भी उनसे नाराज़ चल रहा है। मोहन भागवत की बात कर लेते हूँ, जिन्होंने कभी भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब वो अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र करते हैं और अहंकार का जिक्र करते हैं। यानी कि मोदी जी को कहीं ना कहीं डायरेक्टली उन्होंने अहंकार को दूर करने की बात कही है। क्या कुछ है इसके पीछे, कैसे देख रहे हैं लोग इसको, क्या कैसे देख रहे हैं सर? मोहन भागवत ने अहंकार की बात करी है। देखिए, एक टाइम तक इंसान जब समर्थक होता है तो समर्थन करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी होने लगती हैं या उनको देखकर फिर उनको लगता है कि अब आके हमें बोलना चाहिए। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा है उससे पहले जनता ने भी कह दिया है, क्योंकि जिस तरह एग्जिट पोल दिखाए गए तो उस तरह लग रहा था कि कोई फ़र्क नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। जनता ने अच्छी अच्छी सीटें हरवा दी, यहाँ तक कि अयोध्या हरवा के यही चीज़ तो बताना चाह रहे हैं वो लोग कि देश में तमाम दर्द हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अयोध्या की सीट के बाद तमाम वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें बुलडोज़र चल रहा है। इसका मतलब अगर सीट हारते नहीं तो वो चीज़ निकल कर नहीं आती। उसी तरीके से अभी सोनम वांगचुक लद्दाख में बैठे हुए हैं, उस पर कोई किसी मीडिया का या किसी का गौर नहीं जा रहा है। तो मोहन भागवत इनको नींद से जगा रहे हैं कि जागिए, आप अगर एक देश के राजा हैं और आपका एक राज्य जल रहा है तो आप उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी आपने कहा कि ये जो गठबंधन है किस तरह सरकार चलेगी, उस पर मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा अपने लाइन्स के ज़रिए कि ये 5 साल फूलों से गुजर जाएंगे, ऐसा वहम कतई मन में मत पालना। ये 5 साल फूलों से गुजर जाएंगे, ऐसा वहम मन में कतई मत पालना। इस बार आपको पता चलेगा कि क्या होता है टूटे हुए नाड़े के साथ पैजामा संभालना। इस बार इनको समझ आएगा कि सरकार किस तरह चलनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अयोध्या, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं इन पिछले 10 दिनों में जो बहुत बड़े मतलब एक संदेश के साथ आई हैं, तो उस पर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। बिना कैमरों के मत्था टेको, या राजनीति का नहीं कोई काम है। तीसरा एक बहुत बड़ा, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी हार गए अयोध्या। नहीं तो अयोध्या ने ही ये संदेश दिया है कि अगर आपके भगवान में श्रद्धा है तो जिस तरह श्रद्धालु आते हैं उस तरह आप आइए। आप 10-10 कैमरे लेकर आ रहे हैं या धर्म का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई संविधान को लेकर। आप पूरे कैंपेन में देखेंगे कि जो विपक्ष था उनका यही नारा था कि ये संविधान ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये जब शुरुआत करी है तीसरे अपने कार्यकाल की तो संविधान को माथे लगा कर करी है। तो एक लाइन मैंने उस टाइम लिखी थी जब चुनाव चल रहा था, क्योंकि स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ अक्सर आ जाते हैं, रोना धोना चालू हो जाता है, तो ये भी जो है एक्टिंग है। उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि बन जाए अगर काम रोने से तो दिल खोल कर रोना चाहिए। बन जाए अगर काम रोने से तो दिल खोल कर रोना चाहिए। राजनीति अब एक क्वालिफिकेशन और मांगती है, नेता अव्वल दर्जे का एक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, दलितों ने जिस तरह झटका दिया है इनको इस चुनाव में, तो उनका दिल मतलब उनके दिल में जगह बनाने के लिए संविधान को जो है माथे से लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए भी मैंने एक लाइन लिखी है कि दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली वो आंसू बहाने पड़ते हैं। दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है। जनता अगर एकजुट होकर सबक सिखाने पर उतर आए तो संविधान के आगे सर झुकाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो इतनी चीज़ें हुई हैं 10 सालों में। हम जो गोदी मीडिया के थ्रू विश्वगुरु बन गए हैं, ज़मीन पर हमारे हालात ख़राब होते चले गए। तो जो मोहन भागवत जी बोले हैं उसका आप ये समझिए कि वो 10 साल में अब पक चुके हैं
कि कब तक जो है मैं भारतीय जनता के प्रेम में या मोह में नहीं कहूँगा। अगर मैं नहीं कहूँगा तो ये इसी तरह बेलगाम रहेंगे, क्योंकि एक राजा, मान लीजिए आप राजा हैं इस समय वो, और राजा अगर प्रजा को इस तरह नहीं देख रहा, वो जो है वहाँ वार रुकवा दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं आप देख रहे हैं। और तमाम, एक देखिए एक बॉक्सर था, उसने जो है इंटरनेशनल लेवल पर अपील करी थी। तो ये मान के चलिए जिनके अंदर आज भी देश के लिए मोहब्बत है, मोहन भागवत के अंदर है, तो उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल। तो क्या इस बार लोग कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी खामोश है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, मजबूर सरकार है, कैसे देख? 5 साल तो नहीं चल पाएगा। 4-6 महीने पलटी जो है पलटू राम मार देंगे। 4-6 महीने में सरकार पक्का गिरेगी। और बाकी जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम जो है, राम को नहीं लाए हैं, राम तो त्रेता युग से हैं। राम जी ने इनको लाए हैं। ये उल्टा बोलते हैं कि मैं राम को लाऊं। ये रोटी सेकना ये भाजपा वाले बंद कर दें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं, 5 साल तक की सरकार चलेगी या फिर मजबूर सरकार? और ये जिस तरह से बात निकल के आ रही है बैसाखी वाली सरकार। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाह रहा हूँ, देश का जो मिजाज है और उत्तर प्रदेश का मिजाज आपने देखा है। धर्म के नाम पर व्यापार करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी साबित हुई है उत्तर प्रदेश में। जो ये कहा करते थे, एक बार तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने साइलेंट, जो गोधरा कांड कराए थे, उस पर एक साइलेंट मैसेज चला गया, अंडरकरंट जिसे हम कहते हैं। उसके आधार पर तो हिंदुओं में चला गया कि ये सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बन करके ये बन के आएगा और ये एक वर्ग को ये किसी देश में ले जाकर शिफ्ट कर देगा, सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ हम पा जाएंगे। ये गया, ये गुमराह कर दिया देश के लोगों को, और उसका नतीजा रहा 14 में इनकी सरकार बन गई। 14 में सरकार बनने के बाद जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे और गुजरात का मॉडल देंगे। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते गए। फिर आया 19 में, जनता ने मन बनाया उत्तर प्रदेश ने कि इनको बदलने का, लेकिन उसी बीच पुलवामा जैसा एक घटना हुआ देश के साथ। हमारे देश के सैनिक 42 से लेकर 45 लोग शहीद हुए। उसी का इन्होंने मतलब पूरे राष्ट्र के पैमाने पर, देश के पैमाने पर इन्होंने धकेला। और फर्जी राष्ट्रवाद में जो वो 2019 में हम एक बार बदलने का प्लान प्रदेश की जनता, देश की जनता बना चुकी थी। फिर ये गुमराह करके देश को सरकार बना लिए। 19 से लेकर 24 तक ये कहते रहे कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। यहाँ तक कि प्राइवेट में जो निजी कंपनियों में था, उनका छटनी हो गया। कोरोना जैसा काल आया, आपने देखा पूरा देश रो रहा था। और इन्होंने दवाओं पर तमाम इन्होंने घुसखोरी किया, और बड़े बड़े लोग जो गुजरात के लोग थे, उनका पैसा राइट ऑफ करा करके, पैसा उनसे चंदा ले करके उनको देश से भगाने का काम किया। जो उद्योगपति थे, हमारा पैसा ले करके वो विदेशों में शिफ्ट हो गए, और भेजवाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। और गुजराती भागने वालों में सबसे ज़्यादा अगर कोई भागा तो गुजरात के व्यापारी भागे, उद्योगपति भागे। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अभी अयोध्या का जो रिजल्ट आया है, मैं उस वहाँ की जनता को मैं कोट नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने मैसेज दिया, भगवान राम हमारे आपके हैं, सबके हैं, इस पेड़ में हैं, खंभे में हैं, सब में हैं। भगवान राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? एक छोटे से बच्चे को कहा इन्होंने उंगली पकड़ करके, ये भगवान अभी शैशव अवस्था में, अभी लेकिन मैं मौजूदा की बात करूं, अभी इस समय की बात बता रहा हूँ। पूरे देश और विश्व में जो मैसेज गया, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दलित समाज के बेटे को, जो पासी समाज से आते हैं, वो भी सनातन से संबंध रखते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ कट्टरपंथी जो देश और प्रदेश के लोग धमकी दे रहे हैं, मैं सावधान कर देना चाहता हूं, ये धरती आपके अकेले आपकी नहीं है, पूरे देशवासियों का है। और जो अयोध्या में भगवान राम तो सबको लेके चलते थे, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, सबको लेके चलते थे। भगवान तो सबके हैं, हमारे भी हैं। दूसरी बात, आप जो कही हैं, नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए
और जो आपने कहा आरएसएस प्रमुख श्री ये क्या नाम मोहन भागवत जी ने जो कहा है ये सच है। ये किसी को लेकर नहीं चल रहे थे, ये तानाशाह के रास्ते पे चल निकले थे, तानाशाह के रास्ते पे निकल चुके थे। और इनको ये पता था जो हम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक होर्डिंग आपने देखा चुनाव के दरमियान, सिर्फ नरेंद्र मोदी की होर्डिंग लगी थी। अगर उत्तर प्रदेश में हार हुई तो नरेंद्र मोदी की हुई। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़े बेशर्म और बेहया हैं। वो जनता का दिया हुआ जनादेश का मजाक समझते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आने वाले कम समय में अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर नीतीश कुमार जी के दल का नहीं हुआ और चंद्रबाबू नायडू के दल का नहीं हुआ तो ये लोटस ऑपरेशन चला करके उस दल को तोड़ करके अपने दल में मिला लेंगे। ये खतरा है, लेकिन वो लोग भी सावधान हैं, जानते हैं कि यह लोग किसी के नहीं हैं, न इस देश के हैं, न सहयोगी दल के हैं। आपसे बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये सरकार अपने पाप से, अपने किए हुए कुकर्म से ये सरकार गिर जाएगी। पुनः इंडिया गठबंधन की माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनेगी। तब देखिएगा देश का कल्याण कैसे होगा। क्या 3 महीने में सरकार गिर जाएगी जिस तरह से लोग कह रहे हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं? पहली बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो निश्चित है ये सरकार गिर जाएगी। अब कितने दिन में गिरेगी उस तो समय बताएगा। और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी और चंद्रबाबू नायडू जी सरकार में पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है सरकार निश्चित ही दिनों में गिर जाएगी। तो एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, क्या माहौल है, किस तरह से चर्चाएं चल रही है लोगों के बीच? तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।